Hello everyone, my name is Akshata Khandelwal and I am an intern at Intellify. Today we are going to read about the topic forms of water of chapter water. So let's proceed further. Are you afraid that use will someday exhaust all the water available for use? क्या आप लोगों को डर लगता है कि अगर अपन ने कंटिन्यूसली वाटर को यूज़ करते रहे तो वो वाटर किसी दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा? यू नो दैट वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेन फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स बाय वेरियस प्रोसेसेस विच मेक द वाटर साइकिल. आज तक जो अपने को पानी मिल रहा है वो बहुत सारे प्रोसेसेस से वाटर बचाते रहे हैं. वाटर साइकिल कंटिन्यू चलती रही है. इस वजह से आज अपने को जो भी पानी है अवेलेबल है अपने लिए वो इस वजह से मिल रहा है. तो ये अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपन भी अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर को प्रिजर्व करें ताकि उन लोगों को भी वाटर के मैटर में कोई परेशानी ना आए. Forms of water. You know that when water circulates through this water cycle, it can be found in all the three forms, that is solid, liquid and gas, at any given time somewhere on the earth. Water कितने टाइप्स का होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड होता है आइस, बर्फ़ होती है. जो बर्फ़ का जो पीस होता है वो सॉलिड होता है. उसके अंदर अपन कुछ भी मिक्स नहीं कर सकते हैं और ना अपन उसको कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं. जैसे आपको फर्स्ट इमेज दिख रही होगी जो कि सॉलिड की है. सेकंड होता है लिक्विड. लिक्विड में क्या होता है? जैसे पानी हो गया, जूस हो गए, ये सारे, मिल्क हो गया, ये सारी लिक्विड चीज़ें होती है. और गैस क्या होती है? जैसे अपन जब खाना कुक कर रहे होते हैं तब उस पे से वाटर वेपर्स निकलते हैं, वो गैशियस फॉर्म होता है. तो जो पानी होता है वो सॉलिड में भी अवेलेबल होता है, लिक्विड में भी अवेलेबल होता है और गैस में भी अवेलेबल होता है. तो पानी सॉलिड में कब हुआ? जब अपन पानी को फ्रीज में रख देंगे तो वो आइस बन जाएगी. जब पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगा तो वो लिक्विड रहेगा. जब पानी को अपन हीट करेंगे गैस के ऊपर तो वो गैशियस फॉर्म में बन जाएगा. तो जो पानी है वो अर्थ पे तीनों फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल होता है. ठीक है. जैसे सॉलिड फॉर्म कौन सा हो गया? ग्लेशियर्स होते हैं जो, ठीक है, बर्फ़ के पहाड़ जिन्हें अपन बोलते हैं, तो वो ग्लेशियर्स होते हैं, वो सॉलिड होते हैं. लिक्विड क्या होता है? जो नदियों के अंदर पानी होता है वो लिक्विड होता है. फिर जब सन की हीट पड़ती है रिवर्स के ऊपर, पॉन्ड्स के ऊपर, तो पानी जो होता है वो इवेपोरेट होने लग जाता है, तो वो गैशियस फॉर्म में हो जाता है. तो पानी तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल है अर्थ पे. The solid form snow and ice is present as ice cap at the pole of the earth. ये मैंने आपको बताया कि वो कहाँ पे अवेलेबल है? ग्लेशियर्स वगैरह पे. Snow covered mountains and glaciers. Liquid water is present in ocean, lakes, rivers and even underground. Underground जो धरती के नीचे जो पानी है वो भी कौन से फॉर्म के अंदर है? लिक्विड फॉर्म में ही है. The gaseous form is the water vapor present in the air around us. The continuous cycling of water among its three forms keeps the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it. जब पूरा वर्ल्ड पानी को यूज़ कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी पॉपुलेशन है, जब इतना बड़ा वर्ल्ड इस पानी को यूज़ कर रहा है उसके बावजूद भी अगर अपने को पानी मिल रहा है तो उसका मेन जो रीज़न है उसके पीछे वो यही है कि कंटिन्यूअस जो है वो वाटर साइकिल चलती जा रही है. वाटर साइकिल नहीं रुक रही है. पानी रह रहा है उनके ऊपर, ग्लेशियर्स के ऊपर. ग्लेशियर्स में आइस है जैसे, तो आइस धीरे धीरे मेल्ट हो जा रही है सन की हीट से और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है. जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होके वो सीज़ के अंदर, ओशियंस के अंदर, रिवर्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर आता है, तब फिर वो सन से इवेपोरेट होके ऊपर आसमान में चला जाता है. फिर आसमान में जाके फिर बारिश हो जाती है, तो बारिश होके वो वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. तो ऐसे ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है. सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वापस से लिक्विड. तो पूरे टाइम पे ये साइकिल चलती रहती है और इसी वजह से अपने को पानी मिल पाता है. Side effects. Most towns and cities have water supply system maintained by the civic bodies. The water is drawn from nearby lakes, rivers, ponds or wells. जो भी आसपास कुएं वगैरह होते हैं, पॉन्ड होते हैं, वहाँ से अपन जाके पानी भर के लाते हैं लोग बाग. The water is supplied through a network of pipes. पाइप्स लगाए हुए होते हैं, उन पाइप्स से सबके घरों में पानी आता है. Many villages do not have such a water supply system. और बहुत सारे गाँवों में तो ऐसा भी नहीं है. There पीपल फैच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज. लोग डायरेक्टली जाते हैं कुओं के अंदर, वहाँ से पानी भर के लाते हैं. वो जाते हैं रिवर्स के अंदर, वहाँ से पानी भर के लाते हैं. मतलब उनको डेली अप डाउन करना पड़ता है. ऑफन वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर्स टू फेच वाटर. जो चिल्ड्रन होते हैं, वुमेन्स होती हैं, उनको जाके और पानी भर के लाना पड़ता ही है.
द चिल्ड्रन सफ़र अ लॉट, और ऐसे में चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। दे कैन नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड आवर्स इन फेचिंग वाटर, क्योंकि पानी ये तो है नहीं कि उनके घर के जस्ट पास मिल जाएगा, उनको काफ़ी किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, और इस वजह से वो बच्चे खुद के स्कूल्स वगैरह भी टाइमली अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो पानी एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के लिए नेसेसरी है, चाहे वो कितना ही रिच हो, चाहे वो कितना ही पुअर हो। ये कई इमेजेस हैं, जैसे आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा कि 600 मिलियन इंडियन फेस हाई टू एक्सट्रीम स्ट्रेस ओवर वाटर, और जो 600 मिलियन लोग हैं अर्थ पे, या इंडियंस की बात कर रहा है इवन, ये तो जो 600 मिलियन इंडियंस हैं वो फेस करते हैं वाटर की प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट है, 600 मिलियन, और काफ़ी लोगों को ये फेस करना पड़ता है। उसके बावजूद भी अपन देखते हैं कि पानी नहीं है, फिर भी रिवर्स के अंदर इतना सारा वेस्टेज होता है, जैसे कि आप फर्स्ट इमेज में आपको क्लियरली विजिबल होगा ये सब कुछ, इतना सारा वेस्टेज है। सेकंड इमेज में आप देख रहे होंगे कि एकदम भी पानी नहीं है, एकदम थोड़ा सा पानी है। थर्ड इमेज में भी आपको गंदगी दिखाई दे रही होगी, पानी भी इतना कम है, कीचड़ हो रहा है और सब कुछ ही हो रहा है। फोर्थ इमेज में भी यही है कि जितना भी वेस्टेज है वो सारा रिवर्स के अंदर है, पॉन्ड्स है। तो ऐसा करने से अपन सिर्फ अपने आप को ही हार्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर अपन ने ऐसे ही पानी को गंदा रखा तो एक दिन अपने को ये आएगा टाइम कि अपने को पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो वी शुड कंजर्व वाटर। Year 2003 was observed as the International Year of Fresh Water to make people aware of this dwindling natural resource. ईयर 2003 को अपन ने कैसे ऑब्जर्व करा था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। पूरे 2003 का क्या नाम था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। क्यों रखा इसका ये नाम? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, ताकि जो लोग हैं उसको अपन अवेयर कराएं कि अपना नेचुरल रिसोर्स है वाटर। वाटर मैन मेड रिसोर्स नहीं है कि अपने को अगर पानी ख़त्म हो गया तो अपन वापस बना लेंगे। वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, अगर एक बार वो चला गया तो वापस नहीं आएगा। और पूरी जो वर्ल्ड है सबको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, एंड अनफॉर्चुनेटली कोई भी ज़िंदा भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए होता है, ह्यूमन बींग्स को भी पानी चाहिए होता है, और हर चीज़ को ग्रो करने के लिए, सब कुछ करने के लिए पानी चाहिए होता है। अपन सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, तब तक के लिए अपने को पूरे टाइम में वाटर की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती है। तो इसलिए वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और सबसे बड़ी बात कि वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि ह्यूमन नहीं बना सकता है, इसलिए वी शुड कंजर्व वाटर। और अपने को ध्यान रखना चाहिए कि अगर अपने आसपास कोई भी टैप ओपन है या फिर कोई भी कहीं भी वाटर लीक हो रहा है तो अपन उसको रोके जाके, ना कि ये नहीं कि अपना नहीं है वो टैप तो पानी वेस्ट होने दें। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इंडियन एंड एज अ पीपल एंड ऑल द पीपल हु आर लिविंग ऑन दिस अर्थ। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट इवन इंडियंस की है, बाकी जितने भी लोग रह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वाटर को सेव करें। थैंक यू।